तो वो ब्रेक ही नहीं करेगा, टायर आपको बाइक के साथ लेके जाए। जब आप नया टायर परचेस करते हैं तब आपको पहले देखना है कि टायर 1 साल से ज़्यादा जूना नहीं है। 30% के पहले फ्रंट टायर आपको चेंज करना है। तीनों का पाउडर लेते हैं, तीनों का पाउडर, उसको ग्रीस के साथ पेस्ट बना के रखते हैं, ग्रीस के साथ। अब वो क्या करेगा, जब चेक करेगा ना तो आपके टायर पे वो पेस्ट लगा देगा, वो पेस्ट लगा देगा। अब जैसे वो पानी मारेगा ना तो जहाँ पे वो पेस्ट लगा है ग्रीस के साथ, वहाँ बुड़बुड़ बुड़बुड़ चालू हो जाएगा। तो ये स्क्वायर बार जो है ना वो फाइनल पॉइंट है, मतलब उसके नीचे आपको चलाना नहीं है। उसके नीचे चलाना मतलब टायर अनसेफ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AJ7 व्लॉग्स। फिर से एक बार आप सभी का दिल से स्वागत है और एक नए वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने सब्सक्राइबर ये भी ब्लॉग बनाने, ब्लॉग बना, हाँ चालू है। काम पे जा रहे हैं ना? चले दोनों को किधर? पार्लर दोनों को एक को छोड़ सकता हूँ। नाही निघालो रे, हाय मी तर सांताक्रूजला. नाही तुझा पुढे जा. चलो। तो रमेश भाई को मैं फ़ोन किया था, तो उनका कुछ तबीयत ख़राब है, क्या प्रॉब्लम के वजह से आज आ नहीं पाए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपने को जाना है, तो आज वही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आ नहीं पा रहे। तो मैं आज अकेले ही जा रहा हूँ मीरा बहंदर। तो सुपर टायर कह के एक शॉप है, वहाँ पे अपने को टायर के ऊपर से अपने को कुछ नॉलेज मिलने वाला है। जैसे कि हो गया पंक्चर हो गया तो उसको कैसा करना है, इसी रिलेटिव्स अपने को बहुत कुछ वहाँ पे सीखने मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अंकल ने आज बताया उनको लगता है लिफ्ट चाहिए। फटाफट आओ, फटाफट आओ। कुठे जायचं आहे? सर जी मंगलनगर जाऊंगा। मंगलनगर? हाँ। नज़दीक है क्या? लंबा है बहुत? नहीं ज़्यादा दूर नहीं। हाँ बैठ जाओ, पकड़ के बैठो। हैं? बोला पकड़ के बैठो। आप पकड़ के बैठो। हाँ धन्यवाद। चलो बच्चों आराम से जाओ। यहाँ पे ये सुपर टायर। और सबसे पहला राइड था हम लोग का स्टैचू ऑफ यूनिटी। वहाँ पे एग्जाम्पल सेट हो गया था टायर्स के लिए कि एक बंदा था, अभी उसका नाम वाम नहीं लूँगा, बट वो बंदा आया राइड पे सुबह 5:30 बजे। आते ही पता चला उसका टायर पंचर है, ठीक है। उस पंचर टायर के साथ हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी करने वाले थे। मतलब जो टाइम पहुँचने का था, इट वॉज अराउंड 12 और 1 इन द आफ्टरनून, और हम लोग पहुँचे शाम को 5:30-6 बजे, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद हो जाता, क्योंकि उसका टायर पंचर था। यहाँ से एक बार बनाया, आगे जाके फिर से पंचर हुआ, फिर आगे मतलब ट्यूबलेस टायर था, ऑल्दो वो भी इतने इश्यूज हुए क्योंकि उसमें कभी टायर का हेल्थ देखा ही नहीं था कि टायर क्या कंडीशन में है बाइक के। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनी राइड यू गो, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ योर बाइक्स हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसमें टायर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट विच टचेज द रोड एंड गिव्स यू सेफ्टी, लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स। So ये आइडिया उससे आया, विल अरेंज अ बूट कैंप। तो फाइनली वी आर हियर। थैंक यू फॉर सुपर टायर। तो वी हैव हार्दिक विद अस। आप खुद ही अपना टायर का हेल्थ जैसे चेक कर लो, क्योंकि जनरली आप राइड प्लान करते हैं तो राइड स्टार्ट होने के पहले आप ही खुद ही 5-6 पॉइंट्स है जो अपने टायर को खुद ही चेक कर लेने का, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा टायर ओके है। मतलब यही 5 चीज़ें जो ऐसी है कि वो आपके मैटर करती है टायर लाइफ में। सेकेंड थिंग, हम लोग पंचर रिपेयर पे बात करेंगे। पंचर रिपेयर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर, लाइक ट्यूबलेस टायर, ट्यूब टाइप टायर। और तीसरी बात, हम लोग स्कैम्स जो आजकल टायर के ऊपर हो रहे हैं मार्केट में, जो पंचर वाले करते हैं, और उससे आपको कैसे बचना है, वो लोग क्या क्या करेंगे और आपको कैसे कैसे समझना है, तो वो उस पर बात करेंगे। पहले तो टायर के लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन ट्यूबलेस टायर पे बात करते हैं। कोई भी टायर का लाइफ है ना, आपको चेक करना है कितना परसेंटेज बचा है। तो एवरी टायर जो होता है उसके ऊपर 12 mm से 15 mm रेड टेप देती है मैन्युफैक्चरर। तो उसको चेक करने के लिए टायर के साइड पे TWI लिखा रहता है। आप ये देखोगे TWI, जैसे ये देखोगे तो आपको इधर एक स्क्वायर बार दिख रहा है। तो ये स्क्वायर बार जो है ना वो फाइनल पॉइंट है, मतलब उसके नीचे आपको चलाना नहीं है। उसके नीचे चलाना मतलब टायर अनसेफ।
ठीक है। तो ये ना आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो आप इस पर चेक कीजिए कि इसके ऊपर आपका कितना लाइफ बचा है। अभी जैसे इस पर अभी 20-25% बचा है। नया टायर जब भी आप बाइक लेते हैं तो आपको देखना है कि कितना लाइफ है। तो आप एक कॉइन लीजिए, उसमें इंसर्ट कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा 12 mm है, 10 mm है। उसके ऊपर ही जैसे आप इस पर वापस से वो कॉइन डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 50% टायर घिस चुका है। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका टायर का लाइफ है। सेकेंड थिंग आपको क्या चेक करना है, कभी कभी क्या होता है प्रेशर की वजह से ना, ज़्यादा प्रेशर रहेगा ना तो सेंटर पोर्शन ज़्यादा घिसेगा, कम प्रेशर रहेगा तो ये साइड पोर्शन ज़्यादा घिसेगा। तो आपको वो भी चेक करना है कि टायर अनइवन वेयर हो रहा है कि नहीं। अभी जैसे कार्तिक भाई के केस में देखो, ये टायर ये ब्लॉक ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है, अनइवन घिस रहा है। तो ये मोस्टली क्या होता है ट्यूब टाइप टायर्स में ना, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन है ना परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये लाइन ज़्यादा एक बाजू अंदर और एक बाजू बाहर रहेगी ना तो टायर वॉबल करेगा। तो आपको जाना है नज़दीकी टायर वाला जो एक्सपर्ट रहेगा वो इसको निकालेगा, इसका जो ये लाइन है ये पूरा परफेक्ट सेट करेगा। तो उससे आपका वॉबलिंग इशू बंद हो जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, आपका हवा के वजह से भी वॉबल होता है। ज़्यादा हवा रहेगा तो टायर वॉबल होगा, कम हवा रहेगा तो भी वॉबल होगा। और थर्ड थिंग क्या है, अभी ऐसे आप सुबह सुबह निकले, आपने रात को टायर में हवा भरा लिया पेट्रोल पंप पे जाके, और आप सोचते कि सुबह आप निकल जाएंगे पर हवा बैठा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, ये जो वॉल पिन होती है, अभी ये जब आप खोलेंगे ना तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है, ये जो इन्फ्लेट करते हैं टायर तो इधर लगा देते हो, आपने जनरली नोटिस किया हो। तो ज़्यादा हवा रहेगा तो निकाल लेता है, कम हवा रहेगा तो वो डालता है। तो इसके बीच में जो ये पिन होता है ना, इसका एक लॉकिंग स्टेज होता है, तो वो लॉक नहीं होता है। अभी उसने तो ऐसा लगा के छोड़ दिया आपको ऐसा, और आप चले गए घर पे। अब ये जब लॉक नहीं होगा ना तो रात भर बैठे 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 ये हवा निकल जाएगी। अब हवा निकल जाएगी तो क्या होगा, आप सुबह बोलोगे पंचर है टायर में। आप उसको, आपके पास अगर 90% लोग के इन्फ्लेटर नहीं रहता है तो लोग क्या करेंगे, धक्का मार के लेके आएंगे। तब तक ये ट्यूब है ना कम प्रेशर में चलने के खराब हो जाएगी। तो जब भी आप टायर इन्फ्लेट करो पेट्रोल पंप पे या कोई भी जगह पे, तो आप एक पानी वाला कोई भी सोप सॉल्यूशन रहेगा वो इस पर लगा के चेक करो कि इसमें से हवा निकल रही है कि नहीं। हाँ नहीं निकल रही, फिर ये कैप आप लगा दो। जनरली कैप लगा के रखने का, क्योंकि डर्ट वर्ट जब ये ऑफ रोड पे जाते हैं तो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गए, कभी कभी उससे भी अंदर रबर सील खराब हो जाती है। थर्ड थिंग, अभी आप फ्रंट टायर कैसे चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप चला रहे हैं तो वॉबलिंग इशू होता है। तो जनरली आदमी सोचते हैं कि मतलब फ्रंट टायर वॉबल हो रहा है तो कुछ इशू है। जनरली क्या होता है, फ्रंट टायर में ना हवा कम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हम लोग बाउंस करते हैं टायर को खड्डे में तो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है ना, वो जो मैंने आपको पिन का एक्शन बताया जो लॉक होती है उसके वजह से होता है। तो वो लीक होने की वजह से फ्रंट टायर वॉबल होता है। तो जनरली आपको फ्रंट टायर में ना, ये देखो इसमें भी आपको नोटिस होएगा, ये ब्लॉक ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है, ये ज़्यादा घिसा है, ये कम घिसा है। ये प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो ऐसे वाले टायर को आपको राइड पे नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये टायर क्या होगा, आपको जनरली हाई स्पीड पे जब चलाओगे ना तो ये जो ज़्यादा घिसा हुआ ब्लॉक है ये एक टाइम पे जाके ब्लंट हो जाएगा पूरा, और आपका टायर पंचरना स्टार्ट हो जाएगा। 30% के पहले फ्रंट टायर आपको चेंज करना है, 30% के पहले। और कोई भी टायर का शेल्फ लाइफ है ना 3 इयर्स का रहता है, 3 इयर्स का शेल्फ लाइफ रहता है। जैसे आपने अभी नया बाइक लिया है तो आपको जनरली OEM है ना 6 महीने से जूना टायर नहीं देगा, या ज़्यादा 1 साल देगा। जब आप नया टायर परचेस करते हैं तब आपको पहले देखना है कि टायर 1 साल से ज़्यादा जूना नहीं हो, क्योंकि उसका स्टोरिंग कंडीशन भी मैटर करता है। अभी जैसे हम लोग जो प्रीमियम टायर्स है उसको हम लोग सनलाइट से दूर रखते हैं, और जो फास्ट मूविंग है वो सामने रख देगा कि वो फटाफट बिकने वाला है। तो अगर सनलाइट मिलता है ना टायर को, तो टायर में क्या होता है, शेल्फ लाइफ कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि टायर जैसे नया बन गया ना तो उसका कंपाउंड है ना, एक बार जैसे तुमने टायर चलाया तो उसका हीट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, टायर एजिंग होना चालू होगा, क्योंकि उसको ना एक हीट साइकिल मिल गया है, तो उसका ना एजिंग स्टार्ट होगा, क्रैक्स डेवलप होगा, ये सब होगा। तो जनरली क्या होता है, आप सनलाइट में स्टोर करते हैं ना तो टायर को हीट मिल जाती है, टायर को लगता है कि अभी मैं एक बार रोड पे चल चुका हूँ, उतना गर्म हो जाता है वो टायर, तो वो एजिंग होना चालू हो जाएगा, उसका रबर धीरे 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 ख़राब होने लगेगा। उसके पहले आपको यूज़ करना है। शॉप में 2 साल टायर रह गया, आपका टायर खलास हो गया, आपको टायर यूज़ नहीं करना है। तो 1 साल जूना टायर से ज़्यादा टायर मत खरीदिए, ठीक है। और आपका टायर भी जो है, समझो आपने बाइक लिया है 4 साल हो गया, अरे मैंने किलोमीटर क्लॉक नहीं किया, पर आपका टायर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब भी आप है ना ब्रेक करोगे, ये मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
टायर अच्छा दिखेगा। जब आप ब्रेक करोगे ना तो टायर का ब्रेकिंग जो होता है ना वो सॉफ्टनेस पे रहता है, टायर के रबर कंपाउंड पे रहता है, तो वो ब्रेक ही नहीं करेगा। टायर आपको बाइक के साथ लेके जाए, वो स्किड होएगा पूरा, तभी ABS भी काम नहीं आएगा। क्योंकि ABS है ना आपको लॉक करेगा, छोड़ेगा, लॉक करेगा, पर मेन कांटेक्ट पैच तो टायर ही बनाएगा रोड के साथ। ये भले ये लॉक हो गया तो ये छोड़ देगा उसको, फिर ये लॉक करेगा फिर, पर ये अगर इसका जो कांटेक्ट बनाने का जो शक्ति है, रबर का सॉफ्टनेस है, जो च्यूइनेस है, वो चले गया ना तो गया। क्योंकि इसमें भी ऑयल रहता है, तो क्या होता है जनरली आप एक हीट साइकिल चलाते, डर्ट पे चलाते, निकालते, चलाते, निकालते, तो इसका ऑयल कंटेंट उड़ जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जूने टायर राइड पे नहीं लेके जाने, क्रैक्स चेक करने, हवा जो आप बोला जनरली आप हवा भर के खड़ा कर देते हो, सुबह निकालते हो हवा नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है। 4th, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है आपको, 20% टायर जब बचेगा, जब ये इसका TW है, देखो अब इधर है, अब ये TW आई, अब ये TW है, देखो इधर, तो ये एक साइड से घिस गया ऑलमोस्ट। तो अभी आप सोचो कि अरे इधर तो मस्त लाइफ है, पर कार्तिक भाई ने क्या साइड पोर्शन यूज ही नहीं किया, सिर्फ सेंटर ही चला है, क्लीन नहीं किया। तो ये वाला आपको अभी इसमें आप डाइस ही रहेंगे, अरे इधर तो लग रहा है कि 20% लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको 10 to 15% में टायर निकाल देना है, फ्रंट टायर। हाँ, अगर आपको चलाना है इसको तो वो आपकी स्किल्स पे, जनरली लोग एकदम टकला टायर पे बारिश में चलाते हैं, वो स्किल है। ठीक है, वो आपको अगर लग रहा है आप जाओ 30 की स्पीड में, कुछ नहीं होगा, पर चांस नहीं ले सकते। अगर आप रैश ड्राइवर है तो आप ये आपको अंदर घुसा देंगे। 21 तो ये स्टार्टिंग का जो 21 रहता है वो वीक रहता है, 52 वीक्स रहते हैं साल में, तो अब ये 21 वीक ऑफ 2021 है वैसे। इसका एक गेज है, मैं बता रेड डेप गेज बोलते हैं इसको। अभी इसमें 4 mm है, ये साइड में 4 mm है, इधर देखो, इधर कुछ भी नहीं, 2 mm। आपको 2 mm के पहले निकालना ही है। जनरली कुछ कंट्रीज में ऐसा भी रहता है, अभी आप दुबई जाएंगे तो उधर हर साल पासिंग होता है गाड़ी का, तो 3 या 4 mm के नीचे लोग टायर चलाने भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद क्या होता है टायर चिप ऑफ होके उसका बेल्ट डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसका जल्दी मतलब वो वीक हो गया, उसका कारकास जो बोलते हैं वो वीक हो गया, तो वो ऊपर का थ्रेड पोर्शन छोड़ देगा। अभी ये तो नायलॉन टायर, रेडियल में क्या होता है, पहले एक टायर ऐसा छोटा सा टायर टाइप बनता है, उसके ऊपर बेल्ट चिपकाते हैं और फिर उसका थ्रेड पोर्शन चिपकता है, तो वो इतना पतला हो जाने के वो पूरा फेंक देता है। अभी अपन बात करेंगे पंचर स्कैम्स के बारे में। आपने रात भर हवा भरा है, सुबह देखा तो टायर में हवा नहीं है, आप टायर वाले के पास जाओगे सुबह, हाँ अगर आप स्टैंडर्ड शॉप पे चले गए तो ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड शॉप पे नहीं गए तो वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्कैम वो क्या करेगा, ट्यूबलेस टायर में वो क्या करेगा, समझो देखेगा टायर कंडीशन जूना है तो वो उसको ना 40 का इन्फ्लेशन प्रेशर है तो उसको 60 पे इन्फ्लेट करेगा। अब 60 पे इन्फ्लेट करेगा तो आपको क्या लगेगा, यार टायर में तो हवा भरे बिना चेक कैसे करेगा, वो आपको बताएगा ऑप्शन कि 60 हवा भर के देखता हूँ, छोटा पंचर भी मालूम पड़ जाए। अब जब वो 60 हवा भरेगा ना तो क्या होगा, आपने समझो जूना टायर है, 5 पंचर बनाए, ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, वो जो टायर प्लग होता है ना, जो पंचर का प्लग, उसको 1/2 करके बनाते हैं ताकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। ठीक है, वो फर्स्ट क्या होता है, टायर को जो पंचर बनाते हैं तो उसका जो होल होता है किल्ले का, किल्ला पतला रहता है, प्लग मोटा रहता है, तो उसको ना एक अप्रोप्रिएट होल बनाना होता है, उसका बनाना होता है, फिर उसको इंसर्ट करना होता है, तो उसको ताकत ज़्यादा लगेगी तो वो क्या करेगा, 1/2 करेगा, फटाक से घुसा के छोड़ देगा। अब आपने 1/2 वाले समझो 3 पंचर बनाए पहले, वो लीकेज नहीं हो रहे, जैसे ही आप 60 PSI हवा भरोगे ना सब पंचर लीकेज हो जाएगा। वो आपको क्या बोलेगा, आपके सब पंचर लीकेज है, टायर गया, या टायर डालना पड़ेगा, या तो 5 पंचर नया बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अभी क्या करूँ, आप राइड पे जाना है आपको, आप बराबर 5 पंचर बनाओगे, 700-800 रुपये लेकर चले जाए। सेकेंड स्कैम क्या करेगा वो, आजकल पंचर वाले क्या करते हैं, तीनों का पाउडर लेते हैं, तीनों का पाउडर उसको ग्रीस के साथ पेस्ट बना के रखते हैं, ग्रीस के साथ। अब वो क्या करेगा, जब चेक करेगा ना तो आपके टायर पे वो पेस्ट लगा देगा, वो पेस्ट लगा देगा। अब जैसे वो पानी मारेगा ना तो जहाँ पे वो पेस्ट लगा है ग्रीस के साथ, वहाँ बुड़बुड़ बुड़बुड़ चालू हो जाएगा, हाँ, तो वो स्टार्ट हो जाएगा।
तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है कि वो क्या कर रहा है, आप नोटिस करना है कि आपको क्या कर रहा है। जैसे आपको दिखा ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको निकल जाना है वहाँ, हवा भर के, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो जनरली एक टाइप का स्कैम है। वो आपको यूट्यूब पे भी देखने मिल जाएगा, एक आदमी ने बनाया वीडियो इसको, वो पेस्ट बनाते हैं ग्रीस और इनो का, वो चिपका देगा, उस पर आप पानी मारोगे फटफट बुड़ 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 चालू हो जाएगा। सेकेंड थिंग क्या है, अभी आप ट्यूब वाला टायर लेके गए तो ट्यूबलेस का था, अब ट्यूब वाला टायर लेके जाएंगे तो ट्यूब वाले टायर में क्या होगा, कोई भी पंचर वाला जो रोड साइड पे नॉर्मल पंचर वाला है वो ट्यूब टाइप के टायर को पंचर नहीं बनाएगा, क्योंकि पंचर बनाने में उसको मिलेगा 100 रुपये और ट्यूब डालने में मिलेगा उसको 400 to 500 रुपये, जिसमें उसका मार्जिन 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो जनरली अभी आप समझो हिमालयन लेके गए तो 21 इंच का ट्यूब है, हर रोड पे टायर वाले पास नहीं रहेगा, वो उसका नल्ली उड़ाने का ट्राई करेगा, वो उसका ये जो वॉल है वो उसका उड़ाने का ट्राई करेगा। वो उन लोग का एक टैलेंट रहता है, वो क्या करेगा जब खुलेगा ना तो दोनों लीवर पुट करेगा ये ट्यूब के पास, इसके पास ये दोनों लीवर पुट करेगा, ये लॉक्ड है यहाँ पे, वो ऐसा खींचेगा ना इसका जो वॉल है वो ट्यूब से अलग हो जाएगा, वो एकदम अलग हो जाएगा, बोलेगा आपका ट्यूब गया, आपको ट्यूब डालना पड़ेगा। हाँ जनरली अभी आपके पास ट्यूब है तो चलो ठीक है, आप उस स्कैम से मजबूरी बच गए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो आपके पास ट्यूब है, आप निकल जाओगे। अभी ट्यूब नहीं है और अभी समझो आप उसके पास गए तो आप उसको पहले इंसिस्ट कर सकते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर से कि भाई नल्ली मत उड़ाना, ट्यूब नहीं है मेरे, पंचर बना ले 200 ले ले 500 ले, पर नल्ली मत उड़ाना। वो लोग आप बोलोगे तो एक बार वो अच्छा आदमी रहेगा तो छोड़ भी दे, नहीं तो आप खुद ही बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे उसने टायर खोला ना ये सब साइड से डिप्रेस करना है, ये वॉल खोल देना है, ये जो नट है इसको खोल देना है, इसको नट को खोल के और नल्ली को अंदर कर देना, उसको मतलब आप खोलो, क्योंकि फिर वो नल्ली नहीं तोड़ पाएगा, या तो फिर वो ट्यूब को डैमेज कर देगा या कुछ करेगा, पर वो नल्ली नहीं तोड़ पाएगा। ये सेकंड स्कैम है। थर्ड स्कैम क्या करते हैं, अभी जैसे आपने सुना रहेगा 17 पंचर है 18 पंचर है, तो वो लोग क्या करते हैं, बारीक सा ना एक टूल बनाया रहता है उन्होंने, वो लोग ने हाथ में पहना रहता है, वो जब भी आपका जो टायर है चेक कर रहा है तो वो क्या करेगा, पहले एक जो मेन पंचर है वो चेक करेगा, वो मेन पंचर तो बना देगा, तो जब वो मेन पंचर बनाएगा तो वो टूल है ना वो हाथ में लेके यहाँ घुसाते रहेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो आपके टायर में हाथ से घुसाते रहेगा ऐसे, उधर आपका 7 पंचर 8 पंचर कर देगा। तो आपको ये सब चीज़ से बचना है। अभी जैसे परसों एक डोमिनर आया था जिसको 17 पंचर बनाया कसारा घाट पे, तो वो यही स्कैम था। तो आपको यही सब से बचना है राइड पे जाते हो, क्योंकि क्या है आप राइड पे रहेंगे और ऐसा स्कैम होएगा तो आपका पूरा मूड ऑफ हो जाएगा, प्लस आपका टायर की पूरी वाट लग जाएगी। अभी कुछ टायर ऐसे महंगे हैं जो अभी मिशेलिन के हैं, डोमिनार वगैरह के, वो 18,000 19,000 के टायर है, तो ऐसे स्कैम में वो टायर ख़राब हो जाएगा। थर्ड चीज़ क्या है, रॉन्ग पंचर रिपेयर। अभी क्या करेगा वो, अभी वो प्लग बड़ा आता है तो प्लग डालने को थोड़ा मेहनत लगता है, तो वो क्या करेगा, होल बड़ा कर देगा। अभी जो मिशेलिन का टायर है वो रेडियल टायर है और वो आरामाइड से बनता है, तो उसमें स्टील का बेल्ट नहीं होता, स्टील से भी जो महंगा मटेरियल है आरामाइड करके वो यूज़ करते। तो उसमें कैसा है, अपने टायर में पंचर बना है ना, तो अगर होल बड़ा हो गया तो वो सस्टेन ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जैसे आप डालोगे वो फेंक देगा, वो जैसे आप डालोगे वो बाहर फेंक देगा। अभी वो आपको इंसिस्ट करेगा अंदर से खोल के पैच में कोई मतलब गलत नहीं है मारना, पर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जैसे आपने टायर को रिपेयर किया ना अंदर से, वो आपका वारंटी ख़राब कर देंगे, वो आपको वारंटी नहीं देंगे। तो ऐसे टाइम पे आप ऐसा करो कि पंचर वाले को बोलो बिना पंचर होल बड़ा किए आप पंचर बनाओ, या 1/2 प्लग मत करो, फुल प्लग डालो। और कभी कभी आप खुद ही ऐसा कर सकते हो कि आप अच्छे पंचर शॉप तक खुद रेस्क्यू कर सकते हो। कैसे, जैसे अभी ट्यूब वाला टायर है, तो ट्यूब वाले टायर में आप क्या करो, जनरली जो किला है ना, इससे आपका पंचर हो गया समझो, तो आपने घुमा के देखा किला दिख रहा है, उसको पकड़ के निकाल लो, या पकड़ से या प्लायर से या स्क्रू ड्राइवर से उसको पकड़ के निकाल लो। ट्यूब वाले में, ट्यूबलेस में नहीं निकालना, ट्यूबलेस में नहीं निकालना है, पहले आप उसको घुमा के चेक करो, अगर किला है उसको पकड़ के निकाल लो। उसको पकड़ के निकाल के आपके कोई दोस्तों के पास इन्फ्लेटर रहेगा, इन्फ्लेट करो, जाओ थोड़ा आगे, वापस इन्फ्लेट करो, थोड़ा आगे जाओ, अगर बड़ा पंचर रहेगा। हाँ, अगर ट्यूबलेस है तो ट्यूबलेस में अगर बड़ा किला है, आपको ऐसा लग रहा है ऊपर से कि बहुत बड़ी चीज़ कुछ घुसी है, तो आप उसको निकाल दोगे ना तो हवा पूरी बाहर निकल जाएगी, हवा पूरी बाहर निकल जाएगी, उसको नहीं निकालना है। अच्छा खासा इन्फ्लेट करो,
30 का प्रेशर है ना, 10 ज़्यादा भरो, रेस्क्यू तक जाओ, 10 ज़्यादा भरो, रेस्क्यू तक जाओ। हाँ, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से घुस के यहाँ निकल गया, तो आप उसको चलाओगे तो साइड में फोक पे या अंदर अंदर घुसेगा, तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खोल यही बनाना है या टायर चेंज करना। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है, ट्यूब वाला है तो निकाल लो, ट्यूबलेस है तो मत निकालो, क्योंकि ट्यूब वाले में अगर आप रखोगे और आप इन्फ्लेट करके भी रेस्क्यू तक जाओगे तो किल्ला अगर बड़ा है ना तो क्या करेगा, अंदर मल्टीपल पंचर्स मारेगा, ट्यूब एक्स्ट्रा हो वो जाएगा। अंदर बार बार घुस के आजू बाजू भी पंचर मारेगा, रिम भी खराब करेगा, पूरा सिस्टम तुम्हारा खराब कर रहा है। मार्टिन एक क्वेश्चन था, तो धूप वाले में ना लोग क्या करते हैं, फेविक्विक लेके रेत जमा करके उसको वो भी चिपका देता है, होता है कि आइडियली वो काम नहीं होता ऐसा। जब तुम फेविक्विक मारोगे तो रबर क्या करेगा, कड़क हो जाएगा, वो तुम्हारा ट्यूब ही खराब कर देगा। जनरली क्या होता है, ट्यूब वाला तुमको जब कभी जैसे हिमालयन है, आप राइड पे गए लद्दाख, बीच में पंचर हो गया, तो आप पंचर कैसे बनाओगे, क्योंकि ट्यूब वाले टायर को पंचर बनाने के लिए तुमको ट्यूब बाहर निकालो, उसको स्क्रब करना है, उसका जो सरफेस स्मूथ रहता है उसको रफ करना है, रफ सरफेस, फिर उस पर वो सोल्यूशन लगाना है और फिर उसका स्टिकर लगेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे वो स्टिकर लगेगा ही। तो आपको स्क्रब करने के लिए जैसे फाइल आती है हमारे पास, तो आपके पास सैंड पेपर रहेगा, आप सैंड पेपर से उसको घिसो, सॉल्यूशन लगाओ और स्टिकर लगाओ और फिर आप ट्यूब लगाओ। या तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, नहीं आता, ये तो टैलेंट है, अगर ये नहीं आता है तो 2-3 ट्यूब एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, आप ट्यूब स्वैप कर लो ऐसा। और जूना ट्यूब फेंको मत, ये वाला जो अगर समझो वो भी पंचर हो गया, वो भी खराब हो गया, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये वाला ट्यूब को स्क्रब करके बना के लगा के चला सकते। अभी अपन टायर ओपनिंग फिटिंग के बारे में बात करें। अभी जनरली एनफील्ड वगैरह है, उसका पीछे का टायर तो आप इजीली खोल लोगे, ड्रम ब्रेक वाला, डिस्क ब्रेक वाला खोल नहीं पाओगे, फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला खोल नहीं पाओगे, खुल भी गया तो आप फिटिंग नहीं कर पाओगे। तो उसका है ना कुछ सिंपल टेक्निक्स है, हम लोग भी पहले जब नए नए बाइक्स है तो हमको भी नहीं आता था, हमने भी सीखा, हमने अपने कारीगर लोग को ट्रेन किया। जब भी आप डिस्क ब्रेक वाला टायर खोलोगे ना, फ्रंट वाला एकदम ईजी होगा, आप लगा सकते हो, रियर वाला है ना आप लगा नहीं पाओगे। तो आपको रियर वाले में क्या करना है, अब ये जो गैप होता है ना वो इतना पतला होता है ना कि आप उसको लगा ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट है ना इसको खोलना है, दोनों पिन को, इसको ये पिन को निकालना है, इसको ना एक बैंड देना है। अभी ये ब्रेक पैड ढीले हो गए, ये ब्रेक पैड निकल गया। अभी आप अपना टायर खोलो, फिर से टायर लगाओ, जब टायर लग गया ना तो आपको पहला ब्रेक पैड लेना है, इसको लॉक करना है, इसको पकड़े रहना है, यहाँ से पिन डालना है, रुक जाओ, ये लेना है, इसको लॉक करना है, एकदम इजी, कोई मेहनत नहीं है। ये अगर नहीं करोगे तो आप कार अपना फिटिंग ही नहीं कर पाओगे। आपके रोड पे भी अगर कोई मैकेनिक है उसको नहीं मालूम है तो आप दोनों पैड खोल के उसको दे दो, वापस से लगा दो, मैंने एकदम इजीली लगा दो। ये सेम चीज़ आपको करना है। अभी ऐसे आपके पास क्लासिक 350 है, 500 है, लगेगा ही नहीं फिर आप घंटा जाओगे, 2 घंटा 3 घंटा। ऐसा भी लोग हैं जब लद्दाख से फ़ोन किया भाई क्या कर रहे हो ऐसा। तो ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद तो आपको अगर जैसे ये नट खोलना है, ये सब जैसे आप खोलोगे वैसे लगा, एकदम ईजी है, लगा दोगे आप। अगर आपको जैसे लद्दाख जाना है 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी गैरेज पे जाके आप कर सकते हो आराम से। ये जनरली ट्यूब टाइप में ऐसा खोलना पड़ता है, ट्यूबलेस में खोलना नहीं पड़ता। नहीं, वो जो रहता है ना वो ये रहता है, अगर ये चेन सेटिंग आपका लूज है तो ये आपको बात ये करना है, सेट करना है। पर ये अगर लूज नहीं है तो ये जैसे आप खोलोगे ना वही चेन सेटिंग रहेगी, वही चेन सेटिंग रहेगी। और जनरली आपका क्लासिक में ना चेन सेटिंग फिक्स्ड रहता है, खाली इसमें ही चेंज होता है। इससे आपका जो है ना फिक्स्ड है। अभी इसमें जो है ना ये चेन सेटिंग यहाँ से, तो ये फिक्स्ड नहीं है। क्लासिक में जनरली फिक्स्ड रहता है, हिमालयन में फिक्स्ड नहीं है। जिसमें स्प्रॉकेट खुल के नीचे आ जाता है ना, उसका मतलब उसमें फिक्स्ड नहीं है।
अभी हिमा क्लासिक में कैसा आपका स्प्रॉकेट लगा हुआ रहता है उधर, तो फिक्स। पुराना ड्रम ब्रेक जो होता था हाँ तब खोलने का टाइम वो fixed है, मार्किंग fixed करना है। पड़ता है, राइट? मार्किंग इसके लिए करते हैं क्योंकि उसका जो है ना ये जो चेन सेटिंग का जो रहता है वो कैम वो Okay. बाहर निकल जाता है, तो आपको मार्किंग नहीं करना है, तो आपको याद कर लो जहाँ पे वो नंबर रहता है, ना एक उसके plate ऊपर कैम पे नंबर रहता है 1 2 3 4 12 right. तक, तो आप नंबर याद कर लो। और कैम कैसे है, ऐसे पोजीशन में या ऐसे पोजीशन में, वो भी चेक करो, ठीक है। जनरली सर्विस वाला क्या करेगा, ऑयल चेंज करेगा, धोएगा, एयर फिल्टर क्लीन करेगा, दे देगा। पर स्टैंडर्ड सर्विस में क्या होता है, ब्रेक कैलिपर्स को खोलते हैं, उसका पैड्स निकालते हैं, उसके ऊपर डिस्क ब्रेक क्लीनर आता है, वो मारते हैं, तो उससे क्या होता है जो पिस्टन होता है आपका जो काम करते हैं उसके आगे ना रबर का आउटलाइन रहता है, वो भी सर्विस होता है, तो उससे क्या आपका कैलिपर स्मूथली काम करता है। कभी कभी क्या आपका ब्रेक मारोगे तो उसमें एयर बबल ट्रैप रहता है, तो ये सब जनरली नॉर्मल सर्विस सेंटर वाले करेगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम है, इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ब्रेक ब्लीडिंग बोलते हैं, तो वो लोग करेंगे नहीं। आपको हर 6-8 महीने में 1 साल में ना सब फ्लूइड चेंज करना, जितना जूना फ्लूइड अच्छा रहेगा आपका, पर जैसे ब्रेक फ्लूइड रहता है ना, ब्रेक फ्लूइड उसका भी है ना पानी बन जाता है, आपको उसका ना एक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो चेक करना है। जनरली ये लोग करते नहीं है, सब प्रीमियम बाइक्स में करते हैं, पर ये लोग करते नहीं। तो आपका एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, 60-70 रुपये का फ्लूइड आता है, उसको बनने का भाई पूरा फ्लूइड गिरा दे, नया फ्लूइड डाल दे, ब्रेक ब्लीडिंग कर दे, खत्म। आपका कोई इशू नहीं रहेगा अच्छा ब्रेकिंग कैलिपर वगैरह साफ करने का, या कुछ ज़्यादा इशू कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। हाँ, साल में एक बार ऑल फ्लूइड चेंज करने में फ़ायदा है। आपका रेडिएटर का समझो, अभी इसमें रेडिएटर नहीं है, जैसे रेडिएटर है तो आप उसका पूरा कूलेंट गिरा दो, वापस से नया कूलेंट फिलअप कर दो। अगर कंपनी रिकमेंड नहीं करती तो भी कर दो, क्योंकि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा भाई। और वो कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, 500-1000 रुपये की है, पर वो ज़्यादा मतलब आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये देगी। वेरी गुड। और अपना ये ट्यूबलेस टायर जो रहता है इसमें कितना पंचर के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, 20 पंचर वाला भी टायर है तो ऐसा नहीं कि वो ख़राब होएगा, पर वो जो है वो क्या होगा इशू, जैसे अभी आपका 20 पंचर है तो देर आर चांसेस के 1 या 2 या 3 अभी आप चला रहे हो रफ टेरेन पे, पत्थर है, पत्थर का और वो पंचर का हिट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी समझो आप जा रहे हो तो टायर तो फ्लेक्सिबल है, वो ऐसे ऐसा हिलने वाला, आप पत्थर का नोक वाला पोर्शन और उसका पंचर वाला पोर्शन वो दोनों हिट हो गया तो टायर कभी कभी क्या होता है, लीकेज हो जाएगा या फिर वो वहाँ से टेयर ऑफ हो जाएगा, ऐसा होने का चांसेस है। जनरली एक टायर में ना 4 से 5 पंचर ही होता है पूरे लाइफ साइकिल में। अगर आप प्रॉपरली टायर प्रेशर मेंटेन करो ना तो 4 से 5 ही पंचर होता है। सेकेंड थिंग क्या होता है, तो कम हवा रहेगी ना तो जितना भी किला है, पत्थर है, जो भी है वो सब है ना उसको लेते हुए जाए, चिपकते हुए। आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा एक बार तो नहीं घुसेगा, और 4 से 5 पंचर हुआ तो ठीक है, आप टायर चेंज करो। और अगर आपको चलाना है, लोकल चला रहे हो, आपको लग रहा है मैं लंबा राइड पे नहीं जा रहा हूँ, तो चलाओ, कुछ इशू नहीं है। और दूसरा अपना जो टायर रहता है, अगर लंबा राइड नहीं हो रहा है, रेगुलर राइड नहीं हो रहा है, ठीक है, मानसून हो गया या कुछ भी हो गया, XYZ रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, तो टायर जो है उसको बचा के कैसे रखो? जैसे भी तूने बोला कि धूप लगेगा तो टायर वेयर ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी धूप में खड़े रहता है तो अगर आपके स्टिल पार्किंग का कोई ये नहीं है सुविधा तो कोई चांस नहीं है, आप उसको चलाओ, 3-4 साल में टायर से छोड़ दो। या तो फिर अगर आपको समझो वैसे भी आप ऐसे 2-3 साल में टायर तो डिग्रेड होने ही वाला है, क्योंकि अभी जैसे ये प्रीमियम बाइक होती है तो कंपनी भी थोड़ा सॉफ्टवेयर कंपाउंड देती है, तो उससे क्या होता है कि वो टायर जल्दी ख़राब होता है। अभी आप पैशन लोगे तो 5 साल भी चलेगा वो टायर, 5 साल भी आप गाड़ी निकालोगे तो आप ब्रेक करोगे तो थोड़ा स्पीड होगा, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं है, उतना भागेगा ही नहीं। हाँ, जब तुम एक पावरफुल बाइक चलाओगे तो उसमें क्या होगा, जब भी तुम्हारा टायर का जो कंपाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जनरली क्या होता है, हमारे पास बाइक्स आती है प्रीमियम बाइक, टायर का कंडीशन मस्त है, 2021 में बाइक लिया, 21 का टायर है, 2000 किलोमीटर चला है, आज 23 चल रहा है, 2 साल से टायर चलाया नहीं। तो पिरेली और मेटजेलर ये दोनों ब्रांड के टायर में क्या होता है, ऊपर का जो कंपाउंड होता है उसमें 2 कंपाउंड होते हैं। टायर का जो सेंटर रहेगा वो लॉन्जिटिविटी के लिए रहेगा कंपाउंड, साइडर कंपाउंड है वो सिलिका बेस्ड रहेगा, उसमें ज़्यादा सिलिका रहेगा, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट रहने के लिए। तो जब भी तुम टायर को रखे रहोगे ना 2-3 साल में, तो सेंटर का पोर्शन है जो पहले से ही हार्ड रखा था कंपनी ने,
और साइड का थोड़ा सॉफ्ट रखा था, तो सेंटर वाला और ज़्यादा हार्ड हो गया, साइड वाला और सॉफ्ट है, थोड़ा हार्ड हुआ है। जब राइडर चलाएगा ना, जब उसको एकदम इमरजेंसी में ब्रेक करना है, ठीक है, अब इमरजेंसी में जब वो ब्रेक करेगा ना, तब क्या होगा, टायर है ना रोड पकड़ेगा ही नहीं, टायर रोड पकड़ेगा ही नहीं। अब वो क्या बोलेगा कि मेरा ब्रेक का इशू है, नहीं, वो टायर का इशू, वो टायर पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको है ना एक रेगुलर साइकिल है उसका। जब भी तुम गाड़ी निकालते हो ना, अभी समझो मैंने सुपर बाइक निकाला, मेरा नॉर्मल बाइक निकाला, तो एक वार्म अप टाइम होता है बाइक टायर। तो आप जैसे प्रीमियम टायर देते हैं ना, जैसे मेटजेलर का M5 है, तो वो समझो आपका 100 मीटर्स में वार्म अप हो जाएगा। तो जो C8 है वो लेगा 1 किलोमीटर। सबका अलग अलग वार्म अप टाइम है। तो आप ऐसे ही नहीं कि निकाला आपने, आप चालू कर दिया राइडिंग, उसको वार्म अप होने दो, आपको भी फील आएगा। जैसे आप लंबे राइड पे जाते हो तो टायर पे आप देखते हो, आपके आगे कोई राइडर चला रहा है, ब्लैक हो जाता है, अब तुम खड़ा करोगे वो ब्लैक हट जाता है। तो वार्म अप पीरियड में रहता है। जब वो वार्म अप हो गया, फिर तुम चलाओ, वो अपना मस्त ग्रिप देगा। और एक बार टायर कड़क हो गया ना तुम्हारा बाइक का, तो वो वार्म अप नहीं होगा ज़्यादा। कभी कभी कोई टायर 50 किलोमीटर तक वार्म अप नहीं होगा। अभी MRF का टायर है तुम्हारे पास, तो MRF का टायर है ना बहुत ज़्यादा चलता है। अभी हिमालयन पे एक राइडर ने 40,000 चलाया, 40,000, तो वो वार्म अप ही नहीं होगा। अगर 40,000 चलाने के तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो गर्म हुए टायर और मेरे को कड़क ग्रिप दे, नहीं देगा। वो टायर इतना डेंजर है कि वो चलते रहता है वैसा है। तो उसमें ब्रेकिंग का पुअर हो जाता है, बहुत पुअर ब्रेकिंग। आपको आपके बाइक को खुद ही समझना है। आप चला रहे हो, आपको कुछ लग रहा है गड़बड़, आप खुद ही चेक करो। ये सब पॉइंट्स ही है चेक करने का, और कोई नहीं। आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई टायर वाले के पास जाए आपको बताए, यही सब चीज़ देख के बताएगा। जनरली टायर वाले क्या है, ये सब नहीं बताएंगे आपको। वो लोग क्या बोलेंगे, हाँ सही है, क्या है। और क्या होता है, अभी जैसे अभी ये रोड बाइक से, ट्रैक बाइक पे है ना, शोर हार्डनेस का भी एक कॉन्सेप्ट है। शोर हार्डनेस में क्या होता है, अभी ट्रैक टायर जो रहता है वो एकदम सॉफ्ट रहता है। तो अभी राइडर देख रहा है कि लाइफ भी है, अभी ट्रैक टायर की भी लाइफ होती है कि 20 लैप्स, 30 लैप्स, 40 लैप्स। तो उस पर ना शोर हार्डनेस का एक कॉन्सेप्ट है। शोर हार्डनेस का एक गेज आता है जिसमें ऊपर स्प्रिंग लगा रहता है, नीचे ना एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रहता है। तो वो आपके टायर पे ऐसा रखेंगे और दबाएंगे, तो ऊपर है ना एक नंबर शो करेगा, 30, 40, 50, 60। तो वो नंबर क्या करता है, जो तुम्हारा टायर है तो उसका ना पेनिट्रेशन का, जो कंपाउंड का पेनिट्रेशन कैपेसिटी वो चेक करता है। अभी ये सीट है, मैंने इसको दबाया, अभी मैं 30 का फोर्स लगा रहा हूँ, 40 का लगा रहा हूँ, 50 का लगा, 60 के बाद ये उंगली अंदर चले जा रही है, तो ये इसका शोर हार्डनेस 60 है। तो वो चेक करते हैं उससे कि टायर का शोर हार्डनेस कितना है। क्योंकि ट्रैक टायर में क्या होता है, पंचर हो गया ना, तो तुम्हारा टायर का पूरा, गाड़ी का पूरा हालत खराब हो, पूरा 200-250 की स्पीड पे आप चलाते हो तो पूरा गाड़ी अनस्टेबल हो जाएगी। तो वो शोर हार्डनेस भी चेक करते हैं। जनरली ये चेक करना नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, राइडर जब इंडिया में ट्रैक डे करता है तो 1-2 ट्रैक डे में उसका टायर खला, तो वो टायर वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाता। पर फॉरेन में क्या होता है, बैक टू बैक टायर ट्रैक डे करते रहते हैं। आज किया, 7 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया, 20 दिन बाद किया, तो उसका शोर हार्डनेस चेक करना। रबर का क्वालिटी चेक करना ही उसको शोर हार्डनेस से चेक करना। और कुछ हार्दिक, एक और क्वेश्चन। तो अभी हम कभी लंबे राइड पे जाते हैं, रेगुलरली चला रहे टायर, तो जैसे तूने हेल्थ बताया वो एकदम से हेल्थ ओके है टायर का, ठीक है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि घाट वगैरह पे चला जाए तो कॉर्नरिंग करने को मन करता है, ये बताया। तो अभी तेरा टायर वो केपेबल है वो कॉर्नरिंग लेने के, जैसे राइडर तेरे को पता है कि तू कर पाएगा, लेकिन टायर में भी वो ग्रिप होना जरूरी है। तो वो तुझे कैसे समझेगा कि वो तू कर पाएगा? साइड, जैसे कि कार्तिक भाई के टायर में वो सेंटर में उन्होंने चला है, साइड में कुछ नहीं चला है। अब ये सेम टायर मेरे पास क्लासिक सीरीज थी था, तो मैं LMT के साथ राइड पे गया था फर्स्ट टाइम। तो तभी मैंने यही सेम टायर पे, अभी मैं और मेरा फ्रेंड दोनों गए थे। मेरे पास ये ग्रिप एक्सेल था, क्लासिक सीरीज पे मैंने लगाया था, और उसके पास है MRF। अब क्या होता था, उसने ना ये वाला जो पोर्शन है साइड का, ये ग्रिप एक्सेल का, ये थोड़ा नॉबी है। तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कॉर्नर कर रहे हो तो नॉबी टायर तुमको साथ नहीं देगा, मतलब एकदम एग्रेसिव कॉर्नर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम कॉर्नर करोगे तो नॉबी टायर क्या करेगा, एक वॉबलिंग इफेक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा ग्रिप है ना लूज हो, तुम राइट कॉर्नर कर रहे हो और बीच में रोड अनस्टेबल है। कॉर्नर करने के लिए 2-3 चीज़ें मैटर करती है। टायर तो है ही, तुम्हारा सस्पेंशन भी मैटर करता है।
Correct. अगर तुम्हारा सस्पेंशन स्टिफ नहीं है, सॉफ्ट तुम्हारा सेटअप है सस्पेंशन का, तो वो क्या करेगा, जितने भी रोड पे बम्प आते हैं ना वो फील करेगा, पूरा सस्पेंशन क्या करेगा, तुमको कंफर्ट देने का ट्राई करेगा। तो जब सस्पेंशन कंफर्ट देने का ट्राई करेगा ना, तो क्या होएगा, तुम्हारा ग्रिप है ना वो पॉइंट कांटेक्ट पे लूज होगा। स्टिफ सस्पेंशन क्या करेगा, टायर को दबा के रखेगा, वो तुमको झटके देगा, बट टायर और रोड का कांटेक्ट बनाए रखेगा। तो ऐसे टाइम पे तुम कॉर्नर ये टायर पे भी कर लोगे, पर अगर सस्पेंशन तुम्हारा सॉफ्टवेयर साइड है तो तुम अगर नॉबी टायर पे कॉर्नर करने का ट्राई करोगे तो तुमको बाहर फेंक देंगे। हाँ, तुम एक प्रॉपर स्पीड पे करो, 40, 50, 60, ठीक है। हाँ, तुम 120, 130 पे जा रहे हो, कॉर्नर कर रहे हो, फेंक देंगे। डिपेंड ऑन बाइक चलाते हो तो कभी पता है ड्रिफ्ट हो जाता है, वो ट्रैक्शन लूज की वजह से। अभी जैसे तुम्हारा अभी इसमें है, इसमें बीच में ट्रैक्शन ही नहीं है। अभी तुम ग्रेवल जाए छोटे छोटे माइनर मीडियम साइज ग्रेवल या बड़े ग्रेवल जाए, अब तुम उस पर फुल एक्सटेंशन में जा रहे हो, तो इसके में इतनी ग्रिप ही नहीं है कि वो ग्रेवल को उसके अंदर समा के फेंक दे बाहर, वो राइड कर जाएगा। टायर्स में भी 2-3 कैटेगरी है, एक रोड है, एक ऑफ रोड है जो ऑन ऑफ चलता है जैसे ये, एक रैली टायर जो इससे थोड़े ज़्यादा ऑफ रोड लेंगे, और एक प्योर ऑफ रोड है जो रोड पे चलेंगे ही। तो ऑफ रोड टायर जनरली क्या होता है, अपन सोचते कह रहे मेरे डोमिनार है, चलना मैं ऑन ऑफ दोनों टायर डालता हूँ, पर अगर आपका 90% रोड यूज़ है और 10% ही ऑफ रोड है, तो आप ऑन ऑफ के लिए मत जाइए, क्योंकि जब आप ऑन ऑफ के लिए जाएंगे ना तो आपको ट्रैक्शन नहीं देगा, रोड पे ट्रैक्शन देगा पर ग्रिप ब्रेकिंग नहीं देगा, क्योंकि जब आप ब्रेक मारोगे ना तो ऑफ रोड टायर का ना ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज कम रहती है। तो टिपिकली रोड यूटिलाइजेशन जो रहता है, मतलब ठीक है, हम लोग ये भी बॉम्बे में या कहीं पे भी चलाते तो ऑफ रोड बीच में थोड़ा बहुत तो आता ही है। इसके लिए ट्रेल टायर्स आता है। ट्रेल टायर्स कैसा रहता है, नॉबी दिखता है पर उसके गैप के बीच में ना बटन के बीच में डिस्टेंस कम रहता है, ठीक है। तो वो रोड के लिए ज़्यादा सूटेबल है, और ऑफ रोड में वो थोड़ा ऑफ रोड के लिए है सूटेबल, पर वो पंचर नहीं देगा, फ्लैश है, छोटा ग्रेवल्स है, निकाल लेगा उसको हाँ, ऑफ रोड क्या है, वो प्योर ऑफ रोड के लिए बना है। आप पत्थर पे चलाओ, फिर आप अब वही टायर रोड पे आओगे ना तो आपको आराम से चला। जो ट्रेन टायर, हाँ नहीं, रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ट्रेन टायर जो कौन सा रोड के लिए। हाँ, अभी जैसे ये है हमारा, ये रोड टायर है, ओके, ये ट्रेल टायर है, और ऑफ रोड टायर अलग है पूरे एकदम बता। हाँ, ये देखो, ये ऑफ रोड टायर, बटन टायर। तो ये आपको रोड पे ग्रिप नहीं देगा। तुम ब्रेक मारोगे ना, सामने गाड़ी है तो समझो ये टायर 10 मीटर पे रुक रहा है, ये हम सब 8 मीटर पे रुक रहा है, तो ये 12 मीटर पे रुकेगा, 2 मीटर ज़्यादा लेगा, खत्म हो जाएगा वो। टारमेक पे फटाफट गिर जाएगा। सूटेबल एडीवीज के लिए ट्रेन टायर ट्रेल टायर सूटेबल, सूटेबल है एडीवी के लिए। हाँ ये ट्रेल टायर। ट्रेन टायर, तो इसके अंदर हम लोग कॉर्नरिंग करने का तो भी अपन थोड़ा हाँ, कर सकते। ये कर सकते हैं, रिलैक्स होकर कर सकते हैं। जैसे पिरेली का रैली STR आता है, तो आप सागर स्टेलेकर का रिव्यू देखो हमेशा, वो उसको रिकमेंड करता है, क्योंकि वो रैली STR बना ही वैसा है, वो है पूरा कॉर्नर रोड टायर, तो उसके बीच में गैप दिएगा मुझे, तो आप ऑफ रोड पे जाओगे तो आपको ऑफ रोड से बाहर निकालेगा, ट्रैक्शन भी देगा, और रोड पे भी उतना मजा देगा। ओके, हाँ, तो OEM जो वेट प्रेशर देता है ना, वो विद वेट ही देता है, क्योंकि वो विदाउट वेट नहीं देता है, क्योंकि उन लोग के पास इतना ये नहीं है। आप प्रीमियम बाइक्स में जाओगे ना तो उधर लिखा रहता है, ऐसा प्रेशर लिखा रहेगा, एक आदमी का सिंबल रहेगा, फिर नीचे 2 आदमी का सिंबल विद लगेज रहेगा, वैसा। तो आप है ना आपके हिसाब से उसको ये करो, जैसे OEM बोलता है 30-26 या 26-32 ऐसा बोलता है OEM, तो आप क्या करो, खुद चलाओ। अभी जैसे कोई राइडर है ना 100 किलो का, और कोई राइडर 50 किलो का, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके लो। आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये प्रेशर है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा 1-1 PSI कम चलाओ। अभी मेरे पास स्कूटर है, कंपनी रिकमेंडेड है 28, मैं 18 पे चलाऊँ, क्योंकि 28 पे मेरे को लगता है कि मैं ब्रेक मारूंगा तो दूध जाएगा गाड़ी, तो मैं 18 पे चलाऊँ, क्योंकि मेरे को 18 पे इतना मस्त लगता है ना कि पूरा ब्रेक भी मारा तो स्कूटर रुके रहता है इसके। तो ज़्यादा वेट ज़्यादा PSI, ज़्यादा वेट कम PSI। ज़्यादा वेट ज़्यादा PSI, क्योंकि आप ज़्यादा वेट में कम PSI रखोगे ना तो टायर वेयर आउट हो जाएगा, फ्लैट होता है, वेयर आउट हो जाएगा। तीन पे आप चला रहे हो, वैसे ही कर रहा है, पर कैसा है मुझे वो ग्रिप ज़्यादा है। अभी जैसा वेट कंडीशन में हम लोग ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, तो कम पेस है, हवा निकलते हैं। हाँ, उसके लिए सेम। सीजन वाइज भी प्रेशर वेरी करता है, राइट? हाँ, बारिश जैसे ठंडी का मौसम है ना, आप नॉर्मल हवा रखो, क्योंकि आप जब खड़ा करोगे गाड़ी
तो हवा कम हो जाएगी, और गर्मी में आप हवा कम रखो क्योंकि वो बढ़ जाएगी। आप जनरली आप बाइक लेते हो, चलाते हो, तो आप घर से जब स्टार्ट करते हो ना, आपको तो ऐसे इतना एक्यूरेट नहीं मालूम पड़ेगा, पर कार जब चलाओगे ना, कार में DPMS आता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। अभी हमारे पास वो आने वाला है JK ट्रिल्स करके, तो वो हम लोग सस्ते में देने वाले हैं सबको। तो JK ट्रिल्स में क्या ऐप रहेगा मोबाइल में, और आपके दोनों टायर में वो सेंसर लग जाएगा, ब्लूटूथ सेंसर। हाँ, ट्यूबलेस टायर में। तो वो आपको हमेशा ना टेम्परेचर और हवा मोबाइल पे दिखाता रहेगा। एक टाइम प्रेशर रहेगा सेट किया रहेगा, जैसे 32 रिकमेंडेड, लोवेस्ट 28 के जैसे नीचे जाएगा ना, वो आपको कॉल आएगा, ऐसा वाइब्रेट कर देगा, वाइब्रेट करेगा कि भाई आपके टायर में हवा कम साइड में। 2 व्हीलर्स के लिए भी ट्यूब टायर के लिए सेंसी एयर करके कंपनी है, जो वॉल होता है ना, वॉल तुम्हारा उसके ऊपर लगता है, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं दिखाता है। हाँ, पर अच्छा है वो। तो वो आपको क्या, इधर एक स्क्रीन रहता है। अभी तो अली एक्सप्रेस बंद हो गया ना, तो अली एक्सप्रेस में मस्त से मिलता है, 1200 का आता था वो। इधर आपको स्क्रीन रहेगा, उसमें DPMS का आगे पीछे दोनों हवा दिखाते रहेगा। आपको लगेगा 2-3 पॉइंट कम हो रहा है, फटाक से टायर वाला देखो, हवा भरो, चलाओ। आप इधर ही मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके टायर में प्रेशर कम हो रहा है, पंचर है। हाँ, नाइट्रोजन ही बेटर है, पर जनरली ना टायर वाले नाइट्रोजन नहीं रखते, क्योंकि नाइट्रोजन को है ना इन्फ्लेट करने का कॉस्टिंग ज़्यादा है। वो लोग 30-40 रुपीज़ लेते हैं, पर आपको नाइट्रोजन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो मशीन होता है ना, नाइट्रोजन एयर फीलिंग का, उसमें कैप्सूल्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल हवा जो रहता है ना, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट निकाल देता है। तो नाइट्रोजन इज बेसिकली क्या है, आपका जो हवा है, हवा के अंदर है ना 70% नाइट्रोजन रहता है। तो आपका जो पानी का कंटेंट है वो जैसे निकल जाएगा ना, तो ड्राई एयर बचता है। दैट इज ड्राई एयर और मॉइस्चराइज एयर, वो कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ड्राई एयर रहेगा ना, तो ड्राई एयर जब हीट अप होएगा ना, तो वो उसका जो अंदर मॉइस्चर है नहीं, तो जैसे आपने 30 पे इन्फ्लेट किया और गर्म हुआ वो हवा, तो आपका 30 से 31 होएगा। अगर मॉइस्चराइज एयर रहेगा, जिसमें मॉइस्चर रहेगा, वाटर वेपर्स रहेगा, तो आपने 30 पे इन्फ्लेट किया, गर्म हुआ, तो डायरेक्ट 35 होएगा। इसके लिए उसका ना एक्सपांड होने का चांसेस कम है, इसके लिए नाइट्रोजन एयर फिल्टर। हाँ, सेकेंडली नाइट्रोजन रिकमेंड नहीं करता, तो लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं नहीं मिलेगा। एक बार पूरा हाँ, फ्लैट हवा डालना है। फ्लैट में वो हवा का प्रेशर पता नहीं, डिफ्लेट करके फिर से मिक्स नहीं होगा ना नाइट्रोजन एंड नॉर्मल। नहीं, तो नाइट्रोजन नॉर्मल मिक्स नॉर्मली एयर है वो, उसमें से पानी निकाल दिया है, और आप बाद में वापस डालोगे तो थोड़ा सा पानी रहेगा बस, और कुछ नहीं है। हाँ, अब नॉर्मल भरो, हाँ नॉर्मल भरा है, उसके ऊपर नाइट्रोजन भरो, कोई डिफ्लेट करना। जनरली क्या करते हैं लोग, डिफ्लेट करके खाते हैं, पर डिफ्लेट करके कभी खाने का नहीं, क्योंकि अगर स्टैंड से बाइक में आप डिफ्लेट कर दोगे तो क्या होता है, अंदर ट्यूब होता है ना, ट्यूब वो एक बार सेट किया हुआ है, वो चिपक जाएगा, कुछ हो सकता है इशू। जनरली राइड पे ना डिफ्लेट करके प्रेशर कभी नहीं आएगा। वो सिलेंडर क्या करेगा, ट्यूब और टायर के बीच में आ जाएगा, तो जनरली कोई काम का नहीं। आदमी डर गया है एक्चुअली, जो बाइकर है वो डर गया है। क्या होता है कि पंचरों ने इतना दिमाग खराब कर दिया राइडर लोग का, कि वो लोग क्या सोचते हैं, मेरे को रेस्क्यू के लिए पंचर सिलेंडर डालना ही है। पर एक आप कॉस्टिंग देखोगे ना, तो पंचर सिलेंडर 1800 रुपये का आता है, 2000 रुपये का आता है, आगे पीछे दोनों मिला। ट्यूबलेस टायर में ना सिलेंडर डालना बेस्ट है, क्योंकि फ्रंट टायर जो है ना ट्यूबलेस टायर बाइक का, वो हार्डली 1 या 2 या 3 या 4 बार पंचर होता है। एक पंचर 100 रुपये का 400 रुपया हो गया। पीछे का टायर होता है आपका 7 बार पंचर, 700 रुपया हो गया। 700 400 1100 हो गया। 1800 रुपये का सिलेंडर, आपको 1100 रुपये का बाल बचाने के लिए आप 1800 रुपये डाल। और ऐसा नहीं कि सिलेंडर डाला तो आपका पंचर हुआ तो आपको रिपेयर नहीं करना। कभी कभी बड़ा स्क्रू है, आपने सिलेंडर डाला है, तो भी आपको रिपेयर तो करना ही है। तो उसका हवा निकलने का प्रोसेस स्लो करेगा, वो रोकेगा नहीं पंचर को। जो दिखाते हैं ना ऐड में, कुछ नहीं, हमने सब देख के देखा, कुछ नहीं। वो पंचर हवा निकलने का जो प्रोसेस है वो स्लो करेगा। ट्यूब टायर में इफेक्टिव है नहीं, इफेक्ट नहीं है, मैंने डाल के वेस्ट हो गया, पूरा टायर चेंज करना पड़ा। टायर की लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है, पर रिम को अफेक्ट करता है। बट वो हार्ड हो जाता है बाद जो में। सोल्यूशन जो आता है ना अंदर का, वो टायर का रिंग जो होता है अंदर से, वो पूरा रस्ट कर देता है। मेरा रिम भी हुआ था, मुझे रिम भी कराना पड़ा और टायर भी चेंज करना पड़ा। सिलेंड और वर्थ नहीं है। और दूसरी बात, हाई एंड बाइक्स में क्या होता है, अभी सिलेंड डाला आपने, जब बाइक खड़ा किया, वो सिलेंडर का धीरे धीरे आके नीचे बैठ जाए,
अब मैं बाइक फास्ट चला रहा हूँ, मैं घर से बाइक निकाला, स्टार्ट ही मेरे घर से हाईवे भगाया मैंने बाइक। जैसे मैंने 150-180 क्रॉस किया ना, वो स्टूडेंट एक जगह पे आके सेट हो जाए। अब एक जगह पे आके सेट होगा तो क्या होगा, या तो वॉबलिंग करेगा या तो वो जगह पे इतना वेट Main मुझे wobbling का issue आ रहा है। उससे ना आपका टायर अनइवन वेयर होना स्टार्ट है। तो सीलेंट इज नॉट वर्क। हाँ, आपको अगर जैसे लद्दाख साइड जाना है, आपको स्पीड अटेंड नहीं करना है, आप डाल के रखो। कभी कभी क्या होता है, आपको ऊपर पंचर वाला नहीं मिला या आप बना नहीं पाएंगे, आप इन्फ्लेट करोगे ना तो वो आपका प्रोसेस स्लो कर दो। जैसे 6 घंटे में हवा निकल रही है तो 12 घंटे में निकलेगी। छोटा पंचर, बड़ा पंचर 1 घंटे में निकलने वाला 2 घंटे में निकलेगा, आपको रेस्क्यू तक लेके जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि मोटूल का आता है टायर सीलेंट, वो डालो, वो टायर को इन्फ्लेट भी करता है और उसके अंदर से वो जेल भी छोड़ता है। जनरली वो कैन आता है 400 रुपीज़ का, वो बेस्ट है, वो कलेक्ट करके रखने का। जब भी आप गए समझो ट्यूब वाला टायर है तो उसको आप जैसे ही दबाओगे ना तो अंदर से जेल भी छोड़ेगा और वो टायर को इन्फ्लेट भी करता नाम क्या है उसका? है। मोटूल मोटुल क्या? मोटूल आप गूगल पे सर्च करो ना, मोटूल टायर, ये टायर पंचर का जो प्रोडक्ट है सीलेंट। तो ये ट्यूबलेस में काम करता है? हाँ, ट्यूबलेस और ट्यूब वाले में दोनों में काम, दोनों में। मेरे चेक किया 20 PSI। हाँ, ज़रा चांसेस के पंचर है। अभी देखो ये चेक हवा भर रहा है, तो आपका जो कंपनी रिकमेंडेड प्रेशर है ना, जैसे 32 है आपके बाइक के लिए, तो आपको 32 पे इन्फ्लेट करना है, ज़्यादा पे इन्फ्लेट नहीं करना है। मैंने आपको बताया था, ज़्यादा पे करेंगे तो जितना जूना पंचर है सब लीकेज हो जाएगा। पहले ना वॉल चेक करना है, वॉल पे नहीं है, ये वाला नहीं है, ये सोप सॉल्यूशन डाल रहा है। तो इससे आपका जो भी छोटा छोटा पंचर रहेगा, ये आपके अभी जैसे राइड पे आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप शैम्पू ले लो। उसका भी कुछ लिमिट रहता है ना मिक्स करने का? आधा पानी में छोटा नहीं पंचर मारना सर, उसका भी कुछ शैम्पू का कितने लीटर पे मिक्स करना है वो भी रहता है? ठीक रखो सॉल्यूशन, ताकि आपको मालूम पड़े। अगर 3 रहेगा सॉल्यूशन तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पंचर है। और इसमें क्या होता है, जब बड़ा पंचर रहेगा ना तो वो है ना सोप सॉल्यूशन डालोगे ना तो भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बबल क्रिएट ही नहीं करने देगा, वो उड़ा देगा उसको। फिक्स सॉल्यूशन रहेगा तो क्या होगा, बड़ा बबल बनेगा। आपको दोनों साइड से चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है साइड से ना, यहाँ से ड्रम से ड्रम के बीच में और टायर के बीच में ना रस्टिंग होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, वाइट का पाउडर रहता है, तो उसकी वजह से भी ना ये साइड से लीकेज होता है। वो हवा तो प्रेशर आपको कम रखने से भी होता है रिकमेंड ना? करें कि भाई आपका टायर खराब है या रिम खराब है, ऐसा मत करो। उसको बोलो खोलो दोनों को, कस के। उसको रस्ट को साफ कर दो, ऑयल लगा दो, या तो आपके पास स्प्रे पेंट रहता है ना, वो स्प्रे पेंट मार दो उसको थोड़ा टाइम के लिए, 10 मिनट में सूख जाएगा, लगा दो, सही हो जाएगा। वो प्रेशर कम रखने से भी होता है, ज़्यादा दिन हाँ, प्रेशर कम रखेंगे तो क्या होता है, कचरा बैठता है इसके। उसमें से स्कैम ये भी होता है ना कि जब भी हम लोग नॉर्मल पंक्चर निकालने के लिए जाते हैं तो साइड से वो लोग होल मारते हैं। हाँ, साइड से इसके लिए मारते हैं, साइड से इसके लिए मारते हैं क्योंकि साइड जो पोर्शन होता है ना वहाँ पे थ्रेड नहीं होता। हाँ। मतलब जो धागा होता है ना, धागा जो नाइलॉन टायर जनरली अपने बाइक में रहते हैं तो उसमें धागा नहीं होता, तो उनके लिए ईजी हो जाता है घुसाना। तो छोटा सुई रहेगा ना, आप खुद भी एक टाच नहीं पहन लोगे ना, घुसाओगे घुस जाए। मतलब यहाँ पे अगर दिख गया तो मतलब समझ जाने के लिए टायर वाले पे गड़बड़। जनरली 99% तो स्कैम रहता है, 1% कभी कभी क्या होता है कि साइड में भी कुछ घुस जाता है। जैसे आप गए किधर, कोई बैनर रहता है, बैनर ये जो मारते बैनर, उसका जो पिन होता है हाँ। वो घुस गया, किल्ला घुस गया, तो साइड से घुसने का चांसेस 1% है, 99% तो स्कैम है। आज हमारा शॉप इतने दिन पे हम लोग ने 3 पंचर 2 पंचर देखा, उससे ऊपर नहीं देखा, वो भी 1-2 किल्ले घुसे हुए। हाँ, विदाउट किल्ला तो कोई पंचर दिखता ही नहीं। कभी कभार होता है कि घुस के निकल जाता है, कभी कोई प्रोडक्ट, अभी एक लकड़ी है उसके ऊपर किल्ला है, आप चले गए, किल्ला घुस के निकल गया। ये जनरली क्या रहता है, एक रबर रहता है अपना, और ये अपना जो नायलॉन के धागे होते हैं ना थ्रेड, उसके साथ मिक्स करके बनाया है। तो जनरली पंचर वाले क्या करते हैं, इसको 1/2 करके, जो आपको बताता है, ये इजीली जाएगा। हाँ। तो हम लोग उसको ये नहीं करते, हम लोग उसको पूरा डालते हैं, क्योंकि जब तक इसका थिकनेस नहीं रहेगा ना तो ये पंचर होल्ड ही नहीं करेगा। अब ये टायर है, अभी समझिए आपका किल्ला है,
ये है। तो अब ये खिल्ला है, तो खिल्ला निकालने के बाद ये डाला, इससे ज़्यादा होल नहीं करना है आपको। ये जो है ये साइज़ होल का बनाना है, इसको निकालना है। इसका एक नीडल रहता है, ये नीडल के आपने इसके अंदर डाला, ये प्रॉपर होल का साइज रहेगा, ये अंदर घुस जाएगा। थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इसमें। हाँ पूरा अंदर डालना है हाँ, ये इतना बाहर रखना है, बन गया। खींचते टाइम धीरे फट से जोर से खींचना है और आपको घुमाना नहीं है। जो ऐसा निकल गया वैसा ही बाहर निकालना है। घुमाओगे तो ये क्या होता है, ये जो सील होता है ना, ये क्या करता है, जैसे ही अभी अंदर गया ऐसा, तो ये जब बाहर आता है ना, तो अभी आप इसको घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मुड़ तो ये ना अंदर से ऐसा लॉक हो जाता है। जब रिटर्न आता है ना तो ये अंदर से ऐसा लॉक हो जाता है। तो इसका ये ना ऐसा हो जाता है अंदर जाके, ये ऐसा रहता है। बाहर से ऐसे ही दिखेगा आपको, ये अंदर से ना डब्ल्यू बन जाता है। ये अंदर से ऐसा लॉक हो जाएगा। हाँ तो आपको घुमाना नहीं है। जैसा और डाला पतला वैसा ही रहेगा ना, निकालने का। पतला रहेगा तो पूरा बाहर फेंक देगा। एक बार जैसे तुमने डाल के निकाला तो ये अंदर है ना इतना ऐसा लॉक हो जाएगा, ये ऐसा लॉक हो जाएगा। वो बीच से फट जाता है ना। हाँ नहीं फटता नहीं है, इसके अंदर ना गैप होता है। अच्छा गैप होता है। हाँ तो ये जो गैप है ना वो उसको निकाल के बाहर आता है। मेरे को भी नहीं, मुझे लगा वो नीडल जैसा। ये नीडल नहीं है, गैप रहता है, वो कटता नहीं है। वो कटेगा तो फिर पूरा साथ में बाहर लेके आएगा। काटना रिकमेंड है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे तुम चला रहे हो तो घिस के तो ताकत लगती है ना उसके लिए। अगर फ्लैट आउट रहेगा तो लेवल हो जाएगा टायर। ये टायर अभी चला गया। अच्छा वो वाला एक बार ऐसा होता है कि जब खिल्ला गया था, क्रॉस गया है। क्रॉस गया था। हाँ तो आपको क्रॉस डालना है। जो सुआ में है ना, जो होल ये करने के लिए, वो होल जो है ना उसको एकदम प्रॉपर बनाना है बरोबर साइज का, और फिर वो लग करना। तो ये मिस्टेक वो होता है कि वो खिल्ला निकाल देता और उसमें पता नहीं हाँ होता है ऐसा। तो जब भी खिल्ला ऐसा क्रॉस गया रहेगा आपको देखना है परफेक्ट ये क्रॉस कौन सी साइड गया है, क्योंकि आप खिल्ला निकाल दोगे आपको समझेगा नहीं ऐसा है कि ऐसा है। तो आप गलत जगह मार दोगे पंचर का पंचर ही रहेगा। ऐसा जनरली होता है। अगर ऐसे क्रॉस गया एक साइड से गया दूसरी साइड से निकला, यहाँ से गया यहाँ से निकला तो कैसे टायर खराब है, ये साइड से पंचर बनेगा नहीं। हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इनसाइड पैच आता है, वो लगा के बनता है टायर। पर अगर बीट ये जो रहता है ना, बीट इसके नज़दीक रहेगा तो नहीं बनेगा, यहाँ रहेगा तो बन जाएगा। इसके नज़दीक रहेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो रहता है ना तार, अगर कभी कभी क्या होता है खिल्ला यहाँ पे घुसा है, लंबा खिल्ला रहता है। खिल्ला क्या करता है, यहाँ से घुसा और इतना हाइट का खिल्ला रहेगा ना, तो यहाँ पे जाके ना स्क्रब कर देता है। आप सोचते हैं पंचर वाला आगे जाता हुआ ऐसा स्क्रब कर देता है। तो इधर स्क्रब कर देगा ना तो आपका हवा है ना यहाँ से निकलेगा। आप सोचोगे रिम खराब है, टायर खराब है, पर वो नहीं रहेगा। आपका वो जो टायर है ना, इधर जब स्क्रब करता है ना तो ये हवा यहाँ से निकलने का टेंडेंसी है, क्योंकि ये जो है ना इसमें तार रहता है। ये पूरा तार से, ये पूरा स्टील का तार रहता है, इसके ऊपर ये टायर बना है। जितना भी प्रेशर जो होल्ड करता है वो ये पोर्शन में होल्ड करता है, क्योंकि इसमें तार रहता है। जैसे ये तार टूटेगा ना टायर बस्ट हो जाएगा। निकलने वाला ये आपको अभी स्क्रब कर दिया। ये आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे तो फटेगा, पर आप धीरे धीरे करेंगे तो नहीं फटेगा। अभी ये इतना बड़ा है ना तो इसने इतना गोल स्क्रब कर दिया। जब तक है ना आपको इधर स्क्रब ही फील नहीं है, ये एकदम स्मूथ रहेगा। अभी ये होने के बाद इसके ऊपर ना आपको एक सॉल्यूशन आता है। ये क्या करता है, पेट्रोलियम सॉल्यूशन है। ये इसको है ना ऐसा लगा देना, ये इसको चिपकाने होगा। अब ये जब तक सूखेगा नहीं तब तक लगाना नहीं है। ये पूरा ड्राई होना चाहिए। अब ये पूरा ड्राई हो जाएगा ना तो उसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा।
पेट्रोलियम जेली बोला था। पेट्रोलियम सोल्यूशन मतलब इसके अंदर पेट्रोल रहता है। इसको आपको टच नहीं करना है। इसको ऐसा पकड़ना है और स्टिक करना है। और ऐसा कोई रोलर टाइप कुछ रहेगा आपके पास तो घुमाना है। अब ये कुछ नहीं होगा, निकले एक टोकन ऑफ एप्लीकेशन हमारे टीम की तरफ से काफी अच्छा है। वो राइड चालू नो द गेस्ट इज राइट। सुशील ऑब्वियसली एवरी राइड में है बट ही नॉट हियर। वो आएगा तो उसको देंगे। तो ही इज द राइडर ऑफ द लास्ट क्वार्टर। तो थैंक यू। और अभी फाइनली बासु भाई आप मोटो वंडर्स छोड़ रहे हो तो ये छोड़ के यू आर सेइंग यू आर गोइंग अवे फ्रॉम आप सिटी चेंज कर रहे हो मोटो वंडर्स के लिए। समथिंग फॉर यू अभी बोलो वीडियो और आपको स्पीच देना है कि व्हाट यू फील अबाउट दिस। This is only possible with these guys, you know. This band of people. Can get your rights. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. चलो भाई लोग, चलो भाई मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। राइड पे आ जाओ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक देखा रहेगा तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि राइडर भाई लोग को ये सारे बातें मालूम नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ आपके भाई लोग के साथ ये ज़रूर शेयर कर देना। ओके चलो फिर मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बूम।